अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सजाद है और आज हम लर्न टाइपस्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर एरेज़ के ऊपर बात करेंगे। एरेज़ एक स्पेशल वेरिएबल होती हैं जिनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। तो इसका जो है ना हम अभी सिंटेक्स भी देखते हैं और फिर इसके ऊपर कुछ जो मशहूर मेथड्स हैं वो जो है ना जो अक्सर यूज़ होने वाले मेथड्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एरे का सिंटेक्स देखते हैं कि एरे को किस तरह जो है ना लिखा जाता है। मैं फ़र्ज़ करें एक फ्रूट्स नाम की एरे बना लेता हूँ और इसकी टाइप भी यहीं पे जो है ना वो बता देते हैं कि इसके अंदर स्ट्रिंग होंगी और ये स्ट्रिंग की एक एरे होगी। ठीक है, ये हमने इसकी टाइप बता दी। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी, जो इसकी वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, वो जो है ना वो लिखते हैं। इसके अंदर फ़र्ज़ करें हम पहले ऑरेंज कर देते हैं, बनाना कर देते हैं और फिर हम मैंगो कर देते हैं, एक हम एप्पल भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ये हमारे पास एरे जो है ना वो बन गई है। इसके अंदर हमने इसकी टाइप भी जो है ना वो डिफाइन कर दी है और फिर इसके अंदर जो चार ऑब्जेक्ट्स हैं वो पास कर दिए हैं। तो अगर हम इसकी जो है ना एरे की जो टाइप है इस तरह ना भी डिफाइन करें तो ये खुद इन्फर कर लेता है कि इसकी टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग की एरे है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर लेता है। अब देखते हैं कि इसके अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स को या डिफरेंट जो वैल्यूज़ है उनको एक्सेस किस तरह किया जा सके। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेता हूँ। ठीक है, कंसोल लॉग के अंदर हम फ्रूट्स की एरे और इसका इंडेक्स ज़ीरो अगर हम करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज आएगा। अगर हम वन करेंगे तो बनाना आएगा, टू करेंगे तो मैंगो आएगा और थ्री करेंगे तो एप्पल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह आ जाएंगी। ये अभी हम चेक भी कर लेते हैं। एक जो है ना वो हम इसकी लेंथ अगर हमने चेक करनी है कि कितने टोटल आइटम्स हैं तो हम इसके अंदर फ्रूट्स डॉट लेंथ जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम करके इसको रन करते हैं तो उस सूरत में नोट इंडेक्स एप्पल तीसरे नंबर पे तीसरे इंडेक्स पे यानी चौथे नंबर के ऊपर एप्पल था तो हमारे पास एप्पल आ गया है और लेंथ इसकी जो है ना वो चार है, यानी इसके अंदर चार वैल्यूज स्टोर हुई हैं इस एरे के अंदर। अब हम इसके कुछ मशहूर मेथड्स को जो है ना वो देख लेते हैं कि जो है ना इसके ऊपर कौन कौन से मशहूर मेथड्स हैं। अगर हम पता करना चाहें कि इसके अंदर जो ऑरेंज है उसका या बनाना का इंडेक्स नंबर क्या है तो वो हम कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ के मेथड से। इंडेक्स ऑफ, सॉरी, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और आगे जो है ना ब्रैकेट में हम बनाना पास करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ बनाना इसने हमें बता दिया कि इंडेक्स ऑफ बनाना हमारे पास वन है। ठीक है, ये फोर जो है वो लेंथ आ रही है और उसके बाद वन जो है वो इंडेक्स ऑफ बनाना है। एक और मेथड जो यूज़ होता है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। कंसोल डॉट लॉग हम रूट्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है ना वो यही बनाना करते हैं। तब भी उस सूरत में हमारे पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सेम रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इसका एक फ़ायदा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है अभी हमारे पास यहाँ पे देखें वन आ रहा है, लेकिन जब हम इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो दफ़ा बनाना आ रहा है तो उस सूरत में अब दूसरी मरतबा हमारे पास यहाँ पे फोर आया। जब हमने सिर्फ इंडेक्स ऑफ किया था तो उसका स्टिल हमारे पास वन आ रहा है, जबकि हमारे पास इसके अंदर बनाना दो दफ़ा है। इसने पहले वाले इंडेक्स को जो है ना वो लॉक रहा है, लेकिन जब दूसरी मरतबा हमने बनाना का लास्ट इंडेक्स ऑफ हमने किया है तो अब जितनी मरतबा भी ये बनाना इसमें आया होगा उसमें से आखिरी वाले का सिर्फ ये इंडेक्स नंबर हमें बताएगा। अब
एक और मेथड होता है कनकैट का। कनकैट का आप जानते हैं कि दो चीज़ों को जमा करने को कहते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक और एरे है, लेट वेजिटेबल्स, स्ट्रिंग की एरे है जो है ना, इसकी टाइप हम बता देते हैं। और इसके अंदर हम एक दो जो है ना वो आइटम्स जो है ना, ठीक है, ये वेजिटेबल्स हमने कर दिया। अब हम इसको कॉन्कैट जो है ना वो कर सकते हैं, फ्रूट्स डॉट कॉन्कैट, और ब्रैकेट में हम वेजिटेबल्स इसको पास कर देते हैं और इसको एक नई एरे में हम स्टोर कर लेते हैं। और इसकी हम फर्ज करें कि लेंथ इसकी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास 6 आनी चाहिए इसकी वैल्यू। सॉरी, 7, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे 5 आइटम्स हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो ये जो है ना वो 7 इसकी हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ रही है। अब एक और मेथड है जी जॉइन का, जिसके अंदर जो एरे के एलिमेंट्स हैं या एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में जॉइन कर दिया जाता है। फर्ज करें कि अब मैं यहाँ पे एक कंसोल लॉग जो है ना वो कराता हूँ बास्केट को, डॉट जॉइन, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना मैं वैल्यू पास कर देता हूँ डैश की। और ठीक है, तो अब ये आप देख लें कि इसकी तमाम वैल्यूज़ आपस में ज्वाइन हो गई हैं और उसके बीच में जो है ना एक डैश के साथ जो है ना वो ये सारी वैल्यूज़ जो है ना ज्वाइन हो गई हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए ये सिंटेक्स यूज़ होता है एक एरे की वैल्यूज़ को। एरे के कुछ रेगुलर जो है ना मेथड्स हैं जो अक्सर जो है ना वो यूज़ होते हैं। मसलन अगर हमने एरे के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो ऐड करनी हो, फ़र्ज़ करें बास्केट के अंदर ही हमने एक और आइटम वैल्यू ऐड करनी है, वो हम कैसे करेंगे? बास्केट डॉट पुश, और इसके अंदर हम एक और वेजिटेबल जो है ना कौन सी डालेंगे, कैरेट, ये डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कंसोल लॉग भी जो है ना करा लेते हैं। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अब कैरेट इसके अंदर जो है ना ये अच्छा, पुश के मेथड के अंदर ये है कि ये सबसे पहले जो है ना वो सबसे लास्ट के अंदर जो है ना जो वैल्यू जाती है, जो कैरेट की वैल्यू है ये सबसे एरे के लास्ट में जाएगी। अगर हमने इसका जो है ना वो लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो तब जो मेथड यूज होता है वो बास्केट डॉट पॉप, सिर्फ ये मेथड पॉप कर देंगे और फिर इसी को हम जो है ना एक स्टेप नीचे ले आते हैं और इसको जो है ना हम कंसोल लॉग करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट एलिमेंट इसने रिमूव कर दिया है। इसी तरह एक मेथड है रिवर्स का, ये मैं यहाँ पे जो है ना वो करता हूँ बास्केट डॉट रिवर्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो कैबेज जो है ना फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर पोटैटो सेकंड के ऊपर, बनाना जो है ना थर्ड के ऊपर। इस तरीके से इसकी जो ना जो ऑर्डर है वो सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इसको जो है ना वो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देख लें इसकी तरतीब जो है ना बिल्कुल उलट हो गई है। ये हमारा रिवर्स का मेथड था। अब आते हैं कि जो है ना अगर हमें जो एरे है उसके अगर स्टार्ट में कोई चीज़ जो है ना पुश करनी है, तो तब हम करेंगे, कैसे करेंगे यही वाला हम जो पुश हमने कैरेट की थी इसी को दोबारा जो है ना वो कर लेते हैं, लेकिन अब स्टार्ट में हम करेंगे बास्केट डॉट शिफ्ट। अच्छा, अब जो मेथड यूज़ होता है पॉप का जो है ना आप रिवर्स समझ लें, पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, तो जो शिफ्ट का मेथड है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। अब हम अगर बास्केट डॉट शिफ्ट करेंगे तो ये कैबेज जो है ये रिमूव हो जाएगी। ये मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख लें कि ये इसके अंदर अब कैबेज जो है ना रिमूव हो चुकी है, और अगर हमने ये शिफ्ट करने के से जो है ना कैबेज रिमूव हुई थी, कैबेज को दोबारा हमने पहली पोजीशन के ऊपर ही अगर भेजना है तो वो हम अनशिफ्ट का मेथड यूज कर सकते हैं। कैबेज थी, कैबेज जो है ना उनका। इसको जब हम रन करेंगे, कैबेज हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है। अच्छा जी, दो मेथड्स हैं स्लाइस और सप्लाइस। ये दो मेथड्स एरे को ट्रिम करने के लिए यूज होते हैं, और इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जो स्लाइस का मेथड है ये एक नई एरे रिटर्न करता है। नई एरे को हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करके तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो ओरिजिनल एरे है वो अनचेंज्ड रहती है। जो सप्लाइस है इसके अंदर हमें नई एरे नहीं रिटर्न होती, जो ओरिजिनल एरे है उसको जो है ना वो ये चेंज कर देता है मेथड। दोनों के सिंटेक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं यहाँ करते हुए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्लाइस का मेथड अब हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं न्यू बास्केट के नाम से, और इसके अंदर जो है ना वो हम सॉरी बास्केट डॉट स्लाइस करेंगे। और इसके अंदर हम हमने आर्गुमेंट्स देने हैं वो जो एक स्टार्ट का आर्गुमेंट है और एक एंड का आर्गुमेंट है। स्टार्ट का मतलब है अगर मैं आपको अपनी एरे कंसोल लॉग करके दिखाऊं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे सॉरी इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये 7 एलिमेंट्स हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इसको को अनकमेंट जो है ना वो करता हूँ और यहाँ पे मैं टू वो पास करता हूँ, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स टू ये जो कि बनाना है इससे लेके आगे वाली तमाम जो है ना वो वैल्यूज नई एरे के अंदर शामिल होंगी। और कॉमा अगर 5 में करता हूँ तो इसका मतलब है कि 5 जो इंडेक्स नंबर है ये, और इससे आगे वाली वैल्यूज नहीं होंगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और ये पॉइंट आपने याद रखने कि जो टू इंडेक्स है ये नई एरे के अंदर शामिल होगा, और ये जो 5 इंडेक्स है यहाँ पे जो मैंने 5 दिया है, ये जो 5 इंडेक्स के ऊपर बनाना है ये नई वाली एरे में शामिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 के बजाय अगर 6 कर दूं तो ये जो लास्ट एलिमेंट है ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 इसको करते हैं, और इस जो एरे है इसको भी हम कंसोल लॉग जो है ना वो करा लेते हैं। ठीक है, और अब ये मैंने दोनों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो नया वेरिएबल क्रिएट किया है और इसके ऊपर स्लाइस का मेथड अप्लाई किया, और उसके बाद मैं बास्केट को कंसोल लॉग करा रहा हूँ। अगर ओरिजिनल जो एरे है उसके अंदर कोई चेंज होगी तो वो यहाँ पे मुकम्मल जो है ना अब हमें कंसोल लॉग में नहीं नजर आनी चाहिए। और अगर जो है ना कोई उसमें चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे सेम यही वाली वैल्यूज जो है ना वो आनी चाहिए। और इसी तरह न्यू बास्केट के अंदर हमारी जो नई एरे बनेगी वो हमें मिलनी चाहिए। तो इसको अब रन करा के देख लेते हैं।
ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अब बास्केट जो हमारी ओरिजिनल एरे है वो एज इट इज़ है, जबकि जो नई एरे बनी है वो जैसे जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी उसके मुताबिक जो है ना वो हो गई है। टू जो इंडेक्स था वो ट्रिम नहीं हुआ, टू से स्टार्ट हुआ है, तो टू उसके अंदर शामिल है, थ्री भी शामिल है, फोर भी शामिल है। एंड जो था वो फाइव के ऊपर था और इस वजह से फाइव रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल पॉइंट है, ये जो है ना जब भी आप स्लाइस का मेथड अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब हम सप्लाइज कर लेते हैं। सप्लाइज के अंदर जो है ना अगर हम देखें, इसी को हम यहाँ से जो है ना वो आगे ले आते हैं और अब यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ बास्केट आए। अब हम बास्केट के ऊपर मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, बास्केट डॉट सप्लाईज। ठीक है, इसे भी दो आर्गुमेंट्स चाहिए। एक चाहिए स्टार्ट नंबर, जो है ना कि स्टार्ट कहाँ से करना है, और उसके बाद डिलीट काउंट जो है ना वो चाहिए। ठीक है, डिलीट काउंट के कितने जो है ना वो आइटम्स डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे फर्ज करें अगर मैं इसे कहता हूँ स्टार्ट जो है ना टू, टू का मतलब ये कि ये अब टू इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और कॉमा थ्री कि ये जो है ना तीन आइटम्स डिलीट करेगा। तो ये अब हम करके देखते हैं कि हमारे कौन कौन से आइटम्स डिलीट होते हैं। एक दफ़ा क्लियर मैं कर देता हूँ। अब आपको जो है ना ये सिर्फ ये जो रिजल्ट होगा, ओरिजिनल एरे आपने देख ली ना, बास्केट के अंदर जो है ना हमारे पास ये जो है ना वो आ रहे हैं एलिमेंट्स। तो अब ये सप्लाइज का मेथड अप्लाई करने के बाद देखते हैं बास्केट जो हमारे पास एक एरे थी उसके अंदर क्या आता है। तो ये जो है ना कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो दो नंबर के ऊपर जो है ना दो सेकंड इंडेक्स जो था वहां से आगे के तीन आइटम्स जो है ना वो रिमूव हो चुके हैं। और जो हमारे पास ये ओरिजिनल एरे थी, ओरिजिनल एरे के अंदर सात एलिमेंट्स थे, सात में से तीन रिमूव हो चुके हैं और ये चार हमारे पास है। ये हमारा सप्लाइस मेथड था। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, स्लाइस के अंदर ओरिजिनल एरे को कुछ भी नहीं हुआ, और जो सप्लाइस है उसके अंदर जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज हो गई है। तो ये हमने आज के वीडियो के अंदर जो कॉमनली यूज़ होने वाले मेथड्स थे, जिसके अंदर हमें जो इंडेक्स के जो एरे के जो इंडेक्स हैं उसको जो है ना स्टडी किया हमने, उसकी लेंथ को जो है ना रिट्रीव किया। इसी तरह इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ के मेथड्स जो है ना वो देखे। फिर कॉन्कैटिनेट का मेथड जो है ना वो देखा, पुश पॉप रिवर्स शिफ्ट अनशिफ्ट, और स्लाइस और स्प्लाइस के मेथड देखे। कुछ और मेथड्स हैं अभी जो है ना जो हम जो है ना यूज़ करते हैं अक्सर, जो है ना जिस तरह मैप का मेथड है या फिल्टर का मेथड है, ये यूज़ करते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।